Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss the topic partnership firm part 2. होप आप लोग ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था, बेसिक डिस्कशन था हमारा कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। हम अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें हमारे कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, बहुत कुछ हम लोग ने सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए अपने आज फर्दर प्रोसीड करते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं जो सबसे जरूरी है आपके लिए, वो है आपका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये तो डिफरेंस है, ये वाला आप सीखने वाले हो। मेन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इसका डिफरेंस हमें सीखना है। ठीक है, ये हमारे प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आप वहां पे आप आसानी से कर सकते हो। तो हम सीखने वाले हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और हम सीखने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन, जैसे कि अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये वर्ड आप फेमिलियर हो गए, हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, फिर सैलरी देते हैं, कमीशन की कैलकुलेशन होती है। तो हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला हम जो सीखने वाले हैं, ये हम सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम क्लास 11 में जो अभी तक सीखते हुए आए हैं वो हमने फाइनल अकाउंट में, आपको पता होगा हम लोग ने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से हम बनाते थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उससे हमारा निकलता था नेट प्रॉफिट, फिर हम बैलेंस शीट बनाते थे। होप आपको कुछ याद आ रहा होगा क्लास 11 का। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, जो हम क्लास 11 में फाइनल अकाउंट में बनाते थे। और ये हम जो है वो नया सीख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है। तो पहले चलिए हम ये जान लेते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। तो पहला जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो किस बेसिस पे है, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, मतलब हम इसे बनाते कब है। ये आपको मैंने अभी बताया, तो क्लास 11 में सीखते हुए आए हो। क्या सीखा है आपने कि ये हम बनाते हैं आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उससे आपका जीपी निकलता है, मींस ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। एंड हम ये आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा है ये स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। ऐसा क्यों बोला जाता है, आपको याद होगा जब आप पीएनएल बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते, देखिए हम आपको मैं साइड में लिख के बता रही हूँ। हम जो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस लिखते थे, जो हमारा जीपी आता था, और यहाँ पे हम क्या करते थे, क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखते थे, और डेबिट साइड में हम क्या लिखते थे, सारा एक्सपेंस लिखते थे। एक्सपेंस में क्या आ सकता था, बहुत कुछ था, डेप्रिसिएशन था, आपका बैड डेट था, और भी बहुत सारे खर्चे थे। फिर आप क्या करते थे, आप इनका टोटल करके यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आता था आप निकालते थे, इसे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप निकालते थे। तो वही बोला जा रहा है, इसको हम बनाते थे आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, और हम स्टार्ट करते थे उसको ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे ना, फिर आप इनकम और एक्सपेंस लिखते थे। ठीक है, तो आप ये वाला करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, सिंपल है, ये आप स्टार्ट करते थे जीपी से, और आपका आता था नेट प्रॉफिट। जो ये नेट प्रॉफिट आएगा ना, ये हम यूज करने वाले हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपके मन में ये होगा, ठीक है हम यूज करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट का बैलेंस आएगा, बट ये है क्या प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से मेरा बात सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे प्रॉफिट को। आपने जो प्रॉफिट निकाला ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ रहे हैं, मतलब पार्टनर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट, पार्टनर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स को। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। ठीक है, तो आप हिंदी में अगर बोल सकते हो एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब होता है बांटना, प्रॉफिट को बांटना। तो प्रॉफिट जो है हमारे किस किस रूप में बढ़ सकता है, देखिए पहला हमारा है पार्टनर्स को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिल सकता है उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वो हमें देंगे। आप उसे कमीशन दे सकते हैं, आप उनको सैलरी दे सकते हैं। ये सब हम क्या करते हैं, इनको एप्रोप्रिएशन करते हैं। और लास्ट में जो हमारा बच जाता है, मतलब आप पार्टनर को ये सब दे दोगे, उसके बाद जो बच जाता है वो प्रॉफिट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट
जो वो भी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है ना, वो पार्टनर में रेशियोज में डिवाइड हो जाता है। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था ये चीज कि हमें अगर एक एग्रीमेंट बना हुआ है तो हम उसी हिसाब से प्रॉफिट को बांटेंगे, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो, ठीक है। जैसे कि ABC है, 3:2:1 हमारे एग्रीमेंट में लिखा है, तो आप वैसे ही बांटोगे। और अगर कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता तो हम उसे इक्वली बांटते हैं, ठीक है। तो आप होप आपको समझ में आया कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है ना, ये नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। फिर हम सारे इसको जो प्रॉफिट है उसको बांटते हैं, एप्रोप्रिएशन डिवाइड करते हैं उनको, किसको, पार्टनर्स को। जो भी सैलरी इंटरेस्ट जो भी देना है वो बांटते हैं, लास्ट में जो बच जाता है वो भी उनको ही बांट देते हैं हम इन द मैनर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी रेशियो उनका डिसाइडेड होगा प्रॉफिट बांटने के लिए, उस शेयर में हम पार्टनर्स को प्रॉफिट को बांट देते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियस है, हमारा देखना होता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, टू एसेटल द नेट प्रॉफिट एंड द लॉस। वो तो हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो अलग केस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, हमें चेक करना होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसे हमारा नेट प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ये हम किसमें करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव किसमें होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और वैसा कोई ऑब्जेक्टिव हमारा एप्रोप्रिएशन में नहीं होता है। एप्रोप्रिएशन तो जस्ट हमारा बांटना है, डिवाइड करना है प्रॉफिट को। ये हम देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ये प्रिपेयर होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कमाया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नहीं देखते, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमाया है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं ऑफ द ईयर अमाउंट द पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिफरेंस भी सीखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको जाना है चार्ज और द एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चार्ज का मतलब होता है ना, आप याद रखिए, चार्ज का मतलब होता है ये हमारा क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। आप एक चीज याद रख लीजिए बस कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे क्यों बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे आप देख रहे हो ये हमारा डेबिट है, देखिए मैं लिख रही हूँ साइड में, और ये क्रेडिट है उस साइड में। तो यहाँ पे जो आप डेबिट साइड में जितना भी खर्चा लिखते हो ना, एक्सपेंस लिखते हो, उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब लर्न कर लीजिए इसको, इसका मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब ये हमारा एक्सपेंस को क्या करता है, डेबिट करता है। सारे खर्चे को मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वही देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन दिस अकाउंट आर द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि इसमें सारे जो हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो सारे हमारे डेबिट होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब खर्चा हम माइनस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ पीएनएल एप्रो में नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है। इसमें आइटम आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसमें डेबिट क्यों करते हैं, देखिए मैं आपका बना दे रही हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड वहां से करते हैं, वहां से लेके आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हम डेबिट साइड में करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की सैलरी, फिर पार्टनर को कमीशन, या क्या करते हैं हम लोग डेबिट करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम खर्चा नहीं डेबिट कर रहे हैं, हम उनको बांट रहे हैं प्रॉफिट को, वो डेबिट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, हम उनको कुछ नहीं करते, हम सारे खर्चे को डेबिट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है किसी भी आइटम के लिए कि कोई भी चीज जो है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा तो ही वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, जो हमने क्लास 11 में सीखा है, ठीक है। जैसे कि जो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया है कि जो हम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पार्टनर को देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, दिस इज नॉट योर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, दिस इज कंपल्सरी। मतलब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज ए कंपल्सरी, मतलब आपको अगर प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको डेबिट खर्चे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर जो एप्रोप्रिएशन है, जो हम एप्रोप्रिएशन डेबिट करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, दिस इज नॉट कंपल्सरी।
मतलब आपको प्रॉफिट होगा तो आप दीजिएगा पार्टनर को, अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप पार्टनर को मत दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी देना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे डेबिट होते हैं, डेबिट किया जाता है एक्सपेंस को, वो कंपलसरी है। आपके अगर लॉस होगा फिर भी आपको देना होगा। ठीक है, समझ आया आपको? तो अब आपको और कि इसमें चलिए आप सोचोगे कि इसमें एग्जांपल क्या है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट आपका ये क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब है दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये हमारा जो है ना पार्टनरशिप बेसिस पे नहीं बनता है। मतलब मैंने आपका जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तो आप बनाओगे, नहीं होगा नहीं बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा देखने के लिए कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है, ये कंपलसरी है बनाना। इसलिए लिखा है दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डेट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब क्योंकि जब हम, ये आपको मैंने बताया कि जब एग्रीमेंट बनाते हो ना पार्टनरशिप का, उसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लेना है, सैलरी देनी है कि नहीं पार्टनर्स को, कमीशन देना है कि नहीं पार्टनर को, ये हम डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो पार्टनरशिप डीड पे निर्भर नहीं करता है। मतलब पार्टनरशिप डीड हमने क्या बनाई नहीं बनाई उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमको देना ही पड़ता है, ये हमें एग्रीमेंट हो नहीं हो, क्योंकि मैंने बताया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है। और मैंने पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं होता तो 3 चीज पक्का होता है। क्या होता है कि जो पार्टनर ने अगर फार्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बोलिए आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा है तो 6%। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा वो अगर आपको नहीं लिखा हुआ तो इक्वल डिवाइड होगा। ये हमने सीखा था एग्रीमेंट ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं बनता। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो भी हम उसके बेसिस पे कुछ नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बार बार कहा है। जो पार्टनर अगर फार्म को लोन देते हैं ना, तो जो फार्म है वो पार्टनर को इंटरेस्ट देता है, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इसका मतलब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो पार्टनर अगर फार्म को लोन देता है ना, उसमें इंटरेस्ट मिलना कंपलसरी है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है तो फार्म ये नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है मैं नहीं दूंगा, आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, सॉरी लोन जो है, जो पार्टनर फार्म को देता है लोन, उसमें जो इंटरेस्ट होता है ये हमारा किसमें डेबिट होता है, ये हमारा डेबिट होता है, इसका जो इंटरेस्ट है ना, इसका इंटरेस्ट डेबिट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। और मैंने भी आपको यही बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें आपका प्रॉफिट हो नहीं हो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। एप्रोप्रिएशन जो है वो एग्रीमेंट पे बेस करता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी हिसाब से आप दोगे। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कमीशन नहीं मिलना, आपको मतलब पार्टनर को कमीशन नहीं मिलना मतलब नहीं मिलेगा, या सैलरी नहीं मिलना पार्टनर को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। समझ आया आपको? बहुत जन को डाउट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंपली ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके डेबिट में क्या करते हैं, सारे खर्चे को, सारे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और ये कंपलसरी है, हमारा लॉस हो हमारे प्रॉफिट हो हमें देना ही पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंटरेस्ट ऑन द लोन, जो लोन फार्म को पार्टनर देता है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो आपको इंटरेस्ट देना ही होगा। लेकिन ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं है, वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए। राइट, समझ आया आपको? होप समझ आया होगा। और मैं इतने बार बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में भी कहा था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने ऐसा आपको बता ही दिया। अब याद कर लीजिएगा, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब है एक्सपेंस, खर्चा। अभी आपको सिखाया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप डेबिट करते हो खर्चा, वही आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। आप पीएनएल अकाउंट में तो बनाते हो ना, आप डेबिट करते हो सारा खर्चा, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट लगता है। तो वही बोला जा रहा है कि आप सारे खर्चे को पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद आप नेट प्रॉफिट को निकालिए। ये ऑब्वियस क्या, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट।
इट इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड। जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा ना, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा यही क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लॉस आएगा तो मत कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज ये कंपल्सरी वैसे भी नहीं है। उसके बाद क्या है, उसका रिकॉर्डिंग क्या है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में डेबिट ही करते हैं ना, डेबिट होगा। ये क्या होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम किसमें डेबिट करते हैं, एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। नेसेसरी और नॉट, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, कंपल्सरी नॉट कंपल्सरी, मतलब इट इज नेसेसरी टू मेक द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को मतलब आप समझ जाइए, बोलना चाह रहा है एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस डेबिट करना, मतलब ये भाई ये जरूरी है डेबिट करना, इवन इफ देयर इज अ लॉस। एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली देयर इज अ प्रॉफिट। मैंने पहले ही कहा कि एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट होगा तो कीजिएगा, नहीं तो बांटिएगा, नहीं तो मत बांटिए। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी भी बता दिया, फिर देख लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। मैंने इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन और रेंट पे टू द पार्टनर। सपोज पार्टनर के पास कुछ खाली पड़ी हुई जगह, उसे रेंट पे फार्म को दिया, फार्म को कुछ जरूरत थी, तो कंपलसरी है पार्टनर को रेंट देना, अगर उसने अपना कुछ जगह आपको दिया है इन द रेंट। ठीक है, तो दो चीज कंपलसरी है, मैंने याद रखिएगा, पार्टनर लोन इज कंपलसरी, इसलिए वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में नहीं आता। और इसमें आप याद रख लीजिएगा, तो सारा आपको पता है फॉर्मेट हम लोग देखेंगे अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर आपका इनकम में प्रॉफिट है तो आप कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब बार बार मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप 11 में पढ़े हुए होंगे, आपको अच्छे से पता ही हम कैसे बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन आपके लिए नया है। चलिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए, आप वैसे ही बनना है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे डेबिट होता है आपका, यहाँ पे आपका होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये वाला आप मुझे बताइए, पहले मैंने आपको बताइए कंपलसरी है कि नहीं है, ये बांटना कंपलसरी है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंपलसरी नहीं है, तो याद रखिएगा ये है नॉट कंपलसरी, मतलब नहीं है प्रॉफिट, तो आप इसे डिवाइड प्रॉफिट को मत कीजिएगा। ठीक है, मत दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे क्या क्या आएगा, डेबिट साइड में आप देखिए, ये जो आपका प्रॉफिट आया ना, यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया यहाँ पे, ये वाला कौन सा प्रॉफिट है, ये आपका नेट प्रॉफिट है और कुछ नहीं है। जो आपने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया था, नेट प्रॉफिट निकालता, उसका ही नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया, आप सैलरी या बोनस कमीशन दे रहे हो, ये क्या ना रिजर्व है, कुछ कुछ पैसा आपको पता ही होगा, रिजर्व हमने 11 में सीखा है, कुछ कुछ पैसा हम साइड कर देते हैं, अगर इमरजेंसी में हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो वो रिजर्व होता है, तो साइड कर दिया, तो पैसा हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, साइड कर दिया। ये आप याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो क्रेडिट साइड में आता है। ये क्रेडिट साइड में क्यों आता है, बिकॉज हम ये जो सारा काम कर रहे हैं ना, सारा अकाउंट्स बना रहे हैं, फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खाता नहीं बना रहे हैं, हम अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं। तो फार्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो इनकम है, क्योंकि पार्टनर पैसा लेके जाता है ड्रॉ करके, वो उसे इंटरेस्ट देता है फार्म को, इसलिए फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट में नहीं आता, बिकॉज ये फार्म के लिए क्या है, ये फार्म के लिए इनकम है। ठीक है, लेकिन जो हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट जो भी हम बात कर रहे हैं, वो डेबिट साइड का बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने कहा ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाला सेकंड वाला देखिए, डेबिट साइड का बात कर रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पैसा बांटते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो बांटते नहीं है, वो फार्म के लिए इनकम है बस। अब आप ये कर दिए, उसके बाद मैंने वही कहा था कि जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस अगर देना है, एग्रीमेंट में लिखा होगा आप दे दीजिएगा, रिजर्व को साइड करना है कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो आपका बैलेंसिंग फिगर, आपको पता है आप कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा बचा इंटरेस्ट वगैरह बोनस सैलरी देने के बाद, तो आप क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, मतलब ये पार्टनर को जो ये प्रॉफिट है वो आपस में बांट दोगे, शेयर कर दोगे। कौन से रेशियो में शेयर कर देंगे, अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड करके रखा है सपोज 3:2, तो आप बांट दीजिएगा, और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला तो 1:1 इक्वली। तो ये वाला क्या है, ये आपका शेयर ऑफ द प्रॉफिट है।
ये आपका शेयर ऑफ द प्रॉफिट है। सब देने के बाद अगर आपका पैसा और भी बच जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, तो आप ए को और बी को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी इनका रेशियो शेयर ऑफ द प्रॉफिट का डिसाइड हुआ है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये कुछ नोट्स है जो आपको और भी क्लैरिटी देगी मेरी बातों का। पहले हमने क्या सीखा, ये देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि हमने जो है एकदम जो स्टार्टिंग में, चलो मैं आपको एक बार लेके चलती हूँ, जो आपने सीखा ना ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना, ये जस्ट एक एक्सटेंशन है। मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, उसका एक एक्सटेंशन है। क्यों एक्सटेंशन है, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया ना, उसी को तो आप लेके जाते हो ना प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर आप बांटते हो प्रॉफिट को। तो बोला जा रहा है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो पीएनएल का एक्सटेंशन है, उसी को एक्सटेंड करके बनाया गया है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। We will distribute the profit in the P&L appropriation account only if there is a profit. If there is a net loss, don't distribute the profit. मैं बार बार यही तो बोल रही हूँ, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट कंपलसरी है, सारा खर्चा कंपलसरी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट में कंपलसरी नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो मत दीजिएगा, बार बार मैं यही बोल रही हूँ आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया कि जो आपका मैनेजर कमीशन होता है ना, और जो कमीशन टू द पार्टनर होता है, वो डिफरेंट होता है। मैनेजर को कमीशन देना और पार्टनर को कमीशन देना, दोनों अलग अलग बातें होती है, याद रखिएगा। तो अलग अलग बातें होती है, तो इसमें फर्क भी क्या होता है, डिफरेंस भी क्या है। जो हमारा मैनेजर कमीशन है ना, इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब हो जाता है एक्सपेंस, एक्सपेंस खर्चा, और कंपलसरी हो जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इससे क्या समझ में आता है, जो मैनेजर कमीशन है वो मेरा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है इन द पीएनएल, और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और ये क्या होता है, ये कंपलसरी होता है। इसका मतलब आप ये समझ गए हो कि जो मैनेजर कमीशन आपको क्वेश्चन में दिया रहा, तो आपको कंपलसरी लिखना है, वो भी किस में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जो पार्टनर को कमीशन देते हैं ना, वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हमको बांटते हैं प्रॉफिट, तो ये नॉट कंपलसरी। अगर प्रॉफिट नहीं होगा मत दीजिएगा। अब देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, इस फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पे मैंने कमीशन लिखा है, ये वाला कमीशन, तो ये कंपलसरी नहीं है। ये वाला क्या है, पार्टनर का कमीशन है। अब और ये वाला मैंने बताया ना आपको एग्जांपल में कि लोन टू द पार्टनर, लोन टू द पार्टनर, यहां पे आप लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, टू द पार्टनर नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। मतलब सिंपल भाषा में, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कंपलसरी है इंटरेस्ट देना बताया, या रेंट पे, रेंट टू द पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई जगह मुझे दी है रेंट पे, उसका रेंट देना कंपलसरी है, इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कंपलसरी। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब ही कंपलसरी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज कंपलसरी, याद कर लीजिए दिमाग में। और एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट कंपलसरी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा मत दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर लोन, इसकी कैलकुलेशन बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ध्यान से रखिएगा, देखिएगा आप इसकी जनरल एंट्री आप देखिए, इट विल कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट कम, बता दिया एप्रो में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन लोन कम इन पीएनएल, फिर से वही लिखा हुआ है। देन ये वाला चीज याद रखिएगा, सेपरेट अकाउंट ओपन, दैट इज पार्टनर लोन अकाउंट। जो लोन जो है ना, जो लोन पार्टनर देता है फर्म को, पार्टनर देता है फर्म को, ये इसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, जो इसका इंटरेस्ट होता है ना पार्टनर लोन अकाउंट का, ये पीएनएल में जाता है, इसका इंटरेस्ट जो पीएनएल में जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट है वो आपका कंपलसरी है, आपको देना ही होगा। ठीक है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, और इसके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है पार्टनर लोन अकाउंट। तो आप इसका जनरल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट अगर मुझे पार्टनर के, जो पार्टनर ने मुझे लोन दिया उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है, तो जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री ये हो जाएगी कि आपको इंटरेस्ट देना है, आपका खर्चा एक्सपेंस पीएन डेबिट होगा,
और आपका टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो पार्टनर ने लोन दिया था उसका जो अकाउंट आपने ओपन किया था वो लोन और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज इसमें इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर लोन में हमारा क्या हो जाएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आपने लोन लिखा होगा तो ओपनिंग बैलेंस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखोगे तो और ऐड हो जाएगा। मतलब जो लोन लिया है प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे देना ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो और चढ़ा होगा उस पर और मैंने लगाया होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंसिपल पे हम लोग लगाते हैं ना इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट लगा होगा तो लोन अमाउंट हमारा और बढ़ गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। बार याद रखिएगा, पार्टनर लोन अकाउंट अलग से ओपन होता है एक अकाउंट। अब आप सिंपल क्या करोगे, ये जो आपका है ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट कहाँ डाल दोगे? आप डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि जो इंटरेस्ट है वो आपका कंपलसरी है, जो लोन में आप पार्टनर को देते हो। होप आपको ये समझ में आई है जनरल एंट्री। अब मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, जो मैंने ये वाला फॉर्मेट आपको सिखाया है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जितनी भी आइटम्स है इसमें सबको मैं एक वन बाय वन डिस्कस करूंगी, कैसे हम इसे ट्रीटमेंट करते हैं इसका। पहले हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हम सीखेंगे कि रिजर्व कैसे करते हैं। सैलरी बोनस में तो कुछ सीखना नहीं, जो दिया रहेगा पुट कर दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखते हैं, फिर रिजर्व सीखते हैं, फिर हम सीखते हैं कि यहाँ पे अगर ड्रॉइंग्स भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन मनी देयर इज एन एग्रीमेंट। मैंने बताया था ये कंपलसरी नहीं है, अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा आप लोगों ने डिसाइड किया होगा आपस में तो दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। इंटरेस्ट याद रखिएगा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। क्यों मिलता है ओपनिंग कैपिटल पे? स्टार्टिंग में जो कैपिटल होगा यूज किया होगा आपने तभी तो आप इंटरेस्ट दोगे ना, आप यूज ही नहीं किए तो इंटरेस्ट क्यों दोगे? तो स्टार्टिंग जो ओपनिंग कैपिटल होता है ना उसी पे हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को। याद रखिएगा क्वेश्चन में बहुत बार आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है और ये सब आइटम्स दिए रहते हैं और ओपनिंग मुझे निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? कि मुझे इंटरेस्ट तो उसी पे देना है। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ओपनिंग कैपिटल जब भी आपको निकालना हो और आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है तो आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपल, आप ऐसे भी सोच सकते हो। आपका जो लास्ट में कैपिटल आया होगा उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उसमें से आपने कुछ पैसा ड्रॉइंग किया होगा तो निकला हुआ होगा, कम किया होगा तो माइनस होगा, तो आपको ऐड करना है, इसलिए ऐड ड्रॉइंग। प्रॉफिट हुआ होगा तो आपने ऐड कर दिया होगा कैपिटल में, तो आपको कैपिटल बढ़ा होगा तो कम करना है, तो इसीलिए माइनस प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल और आपने बिजनेस में लगाया होगा, कैपिटल बढ़ गया होगा लास्ट में, मैं तो ओपनिंग निकाल रही हूँ तो मुझे कम करना है तो मैं माइनस कर दूंगी। होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रही थी और आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी लॉजिक कोई दिक्कत नहीं, आप ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। आपको निकालना पड़ा क्वेश्चन में जब सम्स करेंगे हम। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। और इस पे आपको आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 10%, तो 10% लिखिएगा। अगर पूरे साल भर था 12 मंथ्स तो 12/12 मतलब पूरा ही हो गया। सपोज आपने मार्च के स्टार्टिंग में दिया मतलब एक महीने के लिए, तो इंटू 1/12, जितने महीने के लिए आप दोगे कैपिटल, मतलब कैपिटल आपने जब भी लगाया होगा आप उतने महीने के लिए आपको इंटरेस्ट उस पर मिल जाएगा। सिंपल है ये। और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको और भी समझ में आएगा। देन देखिए क्या आपका रिजर्व कुछ नहीं है। रिजर्व मतलब आपको पैसा साइड करते हैं, आपकी जरूरत पड़ा तो यूज कर लेंगे। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन में दिया रहता है। एक दिया रहता है आपको परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, एक परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि मैं आपको लेके चलती हूँ एक बार फॉर्मेट पे। इस फॉर्मेट में देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला नेट प्रॉफिट पे, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है ये आपको पता ही है। आपका नेट प्रॉफिट है ये वाला, देखिए ध्यान से, ये देखिए मैंने हाथ का निशान बनाया ये वाला। तो ये जो भी नेट प्रॉफिट आपका होगा, समझ लीजिए आपका नेट प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, और आपको रिजर्व में डालना है 5%। तो आप क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, तो आपका कितना आ गया, शायद आपका 500 कुछ आया है। या आप क्या करोगे, रिजर्व में डाल देंगे। तो ये हमारा पहला मेथड था, नेट प्रॉफिट में हम कैसे परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया रहा तो रिजर्व में कैसे करके कैलकुलेशन डालने का पैसा करेंगे, मतलब कितना साइड करना है पैसा, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। और परसेंट और डिविजनल प्रॉफिट अगर आपको बोला ना, तो आप देख लीजिए, फिर से जाती हूँ फॉर्मेट में, आप क्या करोगे, आप ये सारा कैलकुलेशन कर लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दोगे, सैलरी मैंने के बोनस माइनस कर दोगे, रिजर्व
ये जब सैलरी बोनस वगैरह माइनस कर दोगे ना, यहाँ पे आपका जो भी आएगा ना प्रॉफिट, वो बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब आप डिवाइड कर दीजिए प्रॉफिट को, आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, इसको डिवाइड करने के पहले हम क्या करेंगे, जो अमाउंट आएगा उस पे हम परसेंटेज को चार्ज करेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? और समझ आएगा क्वेश्चन करेंगे तो। ये आपका क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। वो जो अमाउंट आएगा उस पे, जैसे मेरे क्वेश्चन में 5% था, 5% कर दीजिएगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि 5% रिजर्व में डालना है तो 5% कर दीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उतना हम रिजर्व में डाल देंगे। होप आपको समझ आया होगा कि रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमने पहले सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिर मैंने सिखाया आपको क्या कि रिजर्व में कैसे अपने ट्रांसफर करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब फिलहाल से फॉर्मूला देख लीजिए, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले जो हमारा ड्रॉइंग का कैलकुलेशन रहेगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वेरियस मेथड। इसमें वेरियस मेथड हमारा क्या है, इसमें हमारा वेरियस मेथड है, पहला हमारा मेथड है सिंपल मेथड, नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें दो टाइप से किया जाता है। एक है हमारा व्हेन द ड्राइंग ऑन डिफरेंट डेट, व्हेन द ड्राइंग ऑन डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट, मतलब अलग अलग दिन हमारा ड्राइंग से हो रहा है और हमारा अमाउंट भी अलग अलग है। तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ आपको, बिकॉज हम बाद में एक चीज और सीखने वाले हैं जिसमें हमारा जो ड्राइंग होगा वो हमारा इवनली थ्रू आउट द ईयर होगा। जो हमारा ड्राइंग क्या होगा, वो हमारा इवनली थ्रू आउट द ईयर होगा। मतलब मैं बोलूंगी कि मैं मंथली का 10,000 विड्रॉ करती हूँ और वो सेम रहेगा, मैं हर मंथ 10,000 विड्रॉ करूंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इवनली थ्रू आउट द ईयर। मैं बोलूंगी मैं क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ्स में मैं 5,000 विड्रॉ करूंगी, तो मेरा सेम रहेगा, मैं हर क्वार्टरली में 5,000 ही विड्रॉ करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सीख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। जो पहला रहेगा वो हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड में पहला जो रहेगा वो हमारा डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट रहेगा, जिसमें हम सीखने वाले हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में कुछ नहीं है, इसके अंदर दो मेथड आता है, एक सिंपल मेथड और एक हमारा आता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हमारा ड्रॉइंग, मतलब इसमें क्या होता है ना, सिंपल मतलब जैसे जैसे ड्रॉइंग्स होगा उस पे आप उतने ड्रॉइंग पे आप जो रेट रहेगा और जो मंथ रहेगा जितने दिन के लिए, आप बस कैलकुलेशन करते रहिएगा और टोटल कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 जो है वो समझ लीजिए आपने अप्रैल में दिया, ड्रॉ किया, फिर आपने 2,000 जो है वो दिसंबर में ड्रॉ किया, तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रैल में 10,000 सपोज करिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, तो 10/100, और अगर आप अप्रैल में कर रहे हो मतलब पूरे साल भर, तो आपका हो गया 12/12, मतलब होल ईयर जो भी अमाउंट आपका आएगा। अगर दिसंबर में करोगे तो दिसंबर में 2,000 किए, तो दिसंबर में मार्च तक आपने कितने दिन रखा, दिसंबर के स्टार्टिंग में कर लिया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स, तो 10/100 आपका हो गया रेट और 4/12। ऐसा क्या करेंगे, जितना ड्राइंग्स होगा सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जो भी ऐड करके आंसर आएगा हम लोग वो बोलेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये सिंपल मेथड है। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या है, प्रोडक्ट मेथड में है हमारा कुछ नहीं है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स है। मतलब क्या है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा और भी अच्छे से। आपका सपोज यहाँ पे है कि आपने ड्राइंग की है 10,000, आपने ड्राइंग की 10,000 12 मंथ्स के लिए, आपने 5,000 ड्रॉ किया है 2 मंथ्स के लिए, 3,000 ड्रॉ किया है 1 मंथ के लिए। तो आप क्या करेंगे, मंथ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके सबका अलग अलग निकाल लेंगे। इसमें आप रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो है ना वो अलग अलग नहीं करेंगे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट करेंगे। अमाउंट और जितने मंथ के लिए लिया हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, सबको ऐड कर देंगे। मैंने क्या कहा, रेट ऑफ द इंटरेस्ट आप अलग अलग नहीं करेंगे, हम एक साथ ही क्या करेंगे, 10/100 जो मेरे क्वेश्चन में था एक साथ ही कर देंगे और हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/12। आपको समझ आया लॉजिक? हम बार बार 10/100 कर रहे थे, वो एक बार ही मुझे करना होगा, और मैं बार बार 12/12 4/12 जो कर रही थी 1/12, मतलब नीचे 12 अब कॉमन हो जाएगा, और जो मंथ था वो मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ये दूसरा मेथड है। ठीक है, तो दो मेथड है हमारा, जब अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट में विड्रॉ करूंगी, एक है मेरा सिंपल मेथड और एक है मेरा प्रोडक्ट मेथड।
नेक्स्ट जो मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा ड्राइंग इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो मेरा ड्राइंग्स रहेगा वो मेरा सेम रहेगा हर मंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल मैं हर मंथ सेम विड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल 10,000। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा बहुत इजी है, ये टोटल ड्राइंग्स। आप मुझे बताइए क्या 1 मंथ में, अप्रैल में आप अगर 10,000 विड्रॉ किए, सेम है अप्रैल में, मई, जून, हर महीना आप 10,000 विड्रॉ कर रहे हो, तो पूरे साल भर में कितना हो गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपका हो गया 120,000। तो टोटल ड्राइंग आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 120,000, आपका टोटल ड्राइंग आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई आप करोगे रेट, जो भी, जैसे कि आप 10% मैंने कहा 5% दिया रहेगा तो आप 5% ले लेना, जो भी रेट दिया रहेगा, मैंने 10 लिया था तो 10 लेती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 मल्टीप्लाई बाई, याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। मंथ आप देख लीजिएगा कि जब भी आप मंथली ड्राइंग कर रहे हैं और आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं 1 अप्रैल को हमेशा विड्रॉ करती हूँ, मतलब महीने के स्टार्टिंग में, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, मतलब मैं 1 तारीख को स्टार्टिंग में सारे महीने में विड्रॉ कर लेती हूँ। तो मेरा जो मंथ है ना, जहां पे मैंने मंथ लिखा है, उसमें आप हमेशा क्या लिख देना 6.5, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लॉजिक पे नहीं जा रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, आप देख लीजिए कि मंथ में आप क्या लिखना 6.5 लिख लेना, क्योंकि आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हो। अगर मिड ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहे हो तो आप क्या करना, मिड ऑफ द मंथ का मतलब हो गया 15 तारीख को, 15 अप्रैल को, फिर 15 मई को, वैसे करके आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो मिड ऑफ द मंथ। तो आप क्या करना, मंथ जहां पे मैंने लिखा ना वहां पे 6.5 की जगह 6 लिख दीजिएगा। और आप अगर एंड ऑफ द मंथ का मतलब आप 31 या 30 अप्रैल या जो भी मंथ के एंड 30, 31 जो भी मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे हो, तो आप मंथ की जगह 5.5 लिख दीजिएगा। इसका लॉजिक वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ, बाकी आप लर्न ही कर लीजिए। 6.5 मेरा कैसे आया, आप अगर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हो तो मुझे बताइए, आप अप्रैल के बिगिनिंग में विड्रॉ कर लिए, तो आप जब 1 अप्रैल को आप जब विड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास कितने महीने बचे हैं बताइए, आपके पास बचे 12 महीने। फिर आप तो लास्ट का देखिए, लास्ट में आपने कब विड्रॉ किया, आपने 1 मार्च को विड्रॉ किया। आप अगर लास्ट वाला जो विड्रॉ करोगे 1 मार्च को करोगे, क्योंकि आप हर मंथ के स्टार्टिंग में करते हो, तो 1 मार्च को अगर आप विड्रॉ करोगे तो 1 मार्च को जब हम विड्रॉ करेंगे तो कितना महीना बचेगा मार्च होने में, साल खत्म होने में, ईयर खत्म होने में कितने महीने बचेगा, 1 मंथ। क्योंकि 1 मार्च को जब हम विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा मार्च ही हमारे पास बचा है, तो हमारे पास 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज 13/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6.5। ऐसे ही मेरा जो आंसर है वो मेरा 6.5 यहाँ पे मंथ ऑफ द बिगिनिंग में, मंथ में आया है। हमेशा आपको यही लिखना है, ये ऐसे कुछ नहीं है, ये लॉजिक से आया है, ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया। और अब ऐसे करके दो और याद कर लीजिए, सिंपल है। टोटल ड्राइंग जितना होगा साल भर का, आप इवनली थ्रू आउट द ईयर है तो मल्टीप्लाई करके आप टोटल ड्राइंग लिख दीजिएगा। रेट ऑफ द इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बाई 100 कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई ऊपर में आपको मंथ चेंज करना है, बाई 12 हमेशा सेम रहेगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5 लिख लीजिएगा, मिड ऑफ द मंथ बीच में, मतलब हर 15 तारीख महीने में आप विड्रॉ करते तो फिर 6 लिख दीजिएगा। और आप हर मंथ के 31 में, 30 में, लास्ट में विड्रॉ कर रहे हैं तो आप मंथ की जगह 5.5 लिख दीजिएगा। होप आपको समझ में आया होगा। सेम चीज जो है ना वो क्वार्टरली के लिए, वो था साल के पहले दिन, मतलब सॉरी मंथली आप विड्रॉ कर रहे हैं, ये मंथ नहीं आप क्वार्टरली कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताइए तो, ईयर में टोटल 1 ईयर में कितना क्वार्टर होता है, आपका 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर कैसे होते हैं, बिकॉज एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। एक क्वार्टर में, आपको पता होगा फिर भी बता रही हूँ, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो साल भर में कितना क्वार्टर हुआ, 4 क्वार्टर हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो विड्रॉ करती हूँ हर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने में, फॉर एग्जाम्पल मैं विड्रॉ करती हूँ 5,000, तो पूरे साल भर में मैंने कितने विड्रॉ किया, 5,000, 4 बार विड्रॉ की, क्योंकि 4 क्वार्टर आता है, तो मेरा आ गया 5, ये आ गया मेरा कितना 20,000। तो आप टोटल ड्रॉइंग की जगह सिंपल आप लिख दीजिए टोटल साल भर में आपने कितना विड्रॉ किया है, 20,000। और रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ द इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लिख लीजिएगा। और जो मंथ है ना, ये मंथ आप लर्न कर लीजिए। मंथ आपको वैसे सेम वैसे याद करना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या होगा, मिड ऑफ द ईयर में क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा, और डिवाइड बाई 12 तो हमेशा ही मुझे करना है। इसमें मेरे को कैसे करना है, क्वार्टरली के केस में, क्वार्टरली के केस में अगर 3 महीना जो 3 महीना हो रहा है उसके क्वार्टरली के बिगिनिंग में कर रहे हैं,
क्वार्टरली के बिगिनिंग में कर रहे हैं तो मैं मंथ की जगह लिखूंगी 7.5। अगर क्वार्टर के बीच में कर रहे हैं, मतलब मिड ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगी 6। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी 4.5। ठीक है, तो बस आप इतना याद कर लीजिए कि जैसे मैंने आपको मंथली सिखाया है इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही होती है। आप ऐसे याद रख लीजिए। इसमें मैंने क्या कहा था कि मंथली में मैंने जैसे कहा था, क्वार्टरली में हमें लेकिन कैसे करना है, हमें सेम ही चीज करनी है इसमें, लेकिन जो भी ड्राइंग होगी वो 4 बार होगी, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 4 होगी। और यहाँ पे जो मेरा मंथ होगा, मंथ में 12 तो नीचे लिखना ही है मुझे, लेकिन जो मेरा मंथ रहेगा ना, मंथ में मुझे देखना है यहाँ पे कि सेम देखना है कि बिगिनिंग में है, मंथ में मिड है या एंड है। इसमें कैसे आपको करना है कि आपका अगर बिगिनिंग होगा तो आपको 7.5 लिखना है, मिड होगा तो आपको 6 लिखना है, और एंड होगा तो आपको क्या लिखना है 4.5 आपको लिखना है। ठीक है ना, तो आप ये देख लीजिए। एक मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना आपको और समझ में आएगी चीजें कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया आप देख लीजिए। मैं आपको एक बार समराइज करा दे रही हूँ। इसमें हमने सीखा कि जो हम क्लास 11 में सीखते आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन एप्रो जो है वो हम नया सीख रहे हैं। तो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रो में। फिर मैंने सिखाया आपको कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। फिर हमने सीखा कि हम जो नया नया सीख रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट क्या है। फिर जब मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आए, हमारे नाम आए नए, उसे कैलकुलेशन कैसे होगा। फिर हमने क्या किया, सारा मैंने कुछ आपको नोट बताया। फिर हमने कैलकुलेशन सीखा। पहले मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये मेरा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, कंपलसरी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और इसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको सिखाई। उसके बाद हमने कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसे है। फिर रिजर्व का बताया, 2 तरीका क्वेश्चन में आपको दिया रह सकता है। फिर मैंने ड्राइंग का बहुत तरीका आपको सिखाया जो आपके क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके। और अच्छा, आप एक और देख लीजिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैनेजर कमीशन जो मैंने आपको बताया ना, मैनेजर कमीशन जो वो किस में आता है, आप सोच के बताइए। मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। मैनेजर और पार्टनर में डिफरेंस होता है। मैनेजर कमीशन कंपलसरी होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये बस याद रखिएगा, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है। ये बच्चों को कंफ्यूज होता है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन के दौरान आप जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, बिना मैनेजर भी कमीशन दिए जो नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा, उसमें आपको जो भी रेट दिया रहेगा दिस बाई आपको 100 करना है। आपको दिस बाई 100 जो भी रेट दिया रहेगा बाई 100 करना है। ठीक है ना। और आपको अगर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, मैनेजर कमीशन मतलब जो आपको दिया रहेगा उसमें आपको अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है 10/110, मतलब इसमें बोला जा रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपको लेना। ठीक है, बस ये मैंने आपको बता दिया। ये बस मैंने आपके लिए ये भी लिखा था तो बता दिया कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपका अगर प्रॉफिट आपको बिना कमीशन चार्ज किया आपका प्रॉफिट 22,000 दिया हुआ है तो 22,000 में आप क्या करोगे 10% अगर आपका कमीशन है तो मतलब मैनेजर का, तो 22,000 10/100 अगर आपका क्या दिया हुआ है आपका बिफोर, आप याद कर लीजिए बिफोर चार्जिंग दिया हुआ है तो आपको रेट बाई 100 लिखना है। और अगर आपका लिखा हुआ है आफ्टर, जहां भी आफ्टर लिखा रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा कमीशन, मतलब 10/110। ये कैसे आया मेरा 100 प्लस कमीशन का 10% 110, नीचे 110 आएगा। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मैनेजर का। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।